हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो तक हमने ये देखा था कि सेबी ने एक झूठ तो इनका पकड़ लिया कि भाई ऐसे कैसे आप बिना लोकेशन बताए किसी को पहले से ही प्लॉट का पैसा ले सकते हैं। अब इसके आगे वो लोग दूसरे एक दस्तावेज़ की बात कर रहे थे जिसको इन लोगों ने रसीद का नाम लिया। अब देखते हैं इसमें ये क्या कहना चाहते हैं। इस रसीद में ये बता रहे हैं कि ये दिसंबर 2007 की रसीद है और ये एप्लीकेंट द्वारा साइन की गई है, यानी ग्राहक द्वारा स्वयं साइन की गई है। इस रसीद में लिखा हुआ है कि मुझे 50,340 प्राप्त हुए, चाहे अब ये नगद प्राप्त हुए हों, चाहे ये बैंक ये चेक के द्वारा प्राप्त हुए हों या डिमांड ड्राफ्ट से प्राप्त हुए हों। इसके आगे लिखा हुआ है कि मुझे ये आस्पेन फार्म डेवलपर्स प्राइवेट की तरफ से जारी हुए हैं। आस्पेन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ये थोड़ा अगले पेज में था तो इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं पाई। और ये जो पैसा प्राप्त हुआ है वो मुझे मेरी संपत्ति ये 900 स्क्वायर यार्ड इसके लिए प्राप्त हुआ है। अब ये किस संदर्भ में बोल रहा है ये धीरे धीरे आगे चल के पता चलेगा। इसमें अब सेबी ये नोट कर रही है कि ये जो 50,340 लिखा हुआ है अमाउंट, ये जो राशि है ये रजिस्ट्रेशन लेटर में भी लिखी हुई थी, ये यहाँ रजिस्ट्रेशन लेटर में लिखी हुई थी, और जो वो संपत्ति उस व्यक्ति को अलॉट की गई थी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 50,340 थी। यानी इनके कहने का मतलब है कि अब इस ग्राहक को संपत्ति नहीं चाहिए थी तो इन लोगों ने ये आस्पेन कंपनी को बेच दी और आस्पेन कंपनी से पैसे लेके ग्राहक को दिलवा दिए। इसके अलावा सूरजपाल सिंह, दूसरा एक सैंपल जो इन लोगों ने लिया था, 2 लोगों के लिए थे, दूसरा नंबर है सूरजपाल सिंह का। इसके डॉक्यूमेंट में तो सेबी ने ये पाया कि इसने एक खाली रसीद में ही साइन करके दे दिया था। यानी इतना विश्वास कंपनी के ऊपर, उन्होंने साइन करके और दे दिया। इसके आगे उसमें कुछ डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ रही होगी जिससे इन लोगों को डाउट हुआ ऐसा। इसके अतिरिक्त अब सेबी कह रही है कि 18 अप्रैल 2013 को पीएसीएल ने कुछ सैंपल दस्तावेज सेबी को सौंपे थे कि भाई हम ये चीज़ें जो है दस्तावेज इकट्ठे करते हैं, इन्हीं दस्तावेजों का आदान प्रदान होता है हमारे और ग्राहक के मध्य में। तो इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और दस्तावेज से स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी थी, विल, कंसेंट लेटर, ये सब कुछ था। अब इसमें से इन लोगों ने ये पाया कि कुछ कुछ ऐसे दस्तावेज निकले जो इन लोगों को पीएसीएल ने तो दिए, लेकिन जो इन लोगों ने सैंपल उठा लिया, ये अग्रहरी कुसुमलता का और सूरजपाल सिंह का, इनके सैंपलों में कहीं भी वो दस्तावेज नहीं मिले। यानी कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त दस्तावेज पीएसीएल ने बोल दिया कि ये भी दस्तावेज हम ग्राहकों से साइन कराते हैं, जबकि वास्तविकता में वो साइन कराते ही नहीं थे। देखिए ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी में क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले ये आ जाता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये जो है पहले से ही प्रिंटेड है, यानी कि इसमें आप अपने नियम शर्तें नहीं डाल सकते हैं। इसमें पीएसीएल खुद अपनी नियम शर्तें डालती है। प्री प्रिंटेड मतलब पहले से ही प्रिंट किया हुआ रहता है, बस आपको नीचे इसमें साइन करना है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें क्या लिखा होता है ये मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि मैं जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आया हुआ हूँ आज, अपने इस प्लॉट को अपने नाम पर रजिस्टर कराने के लिए आया हूँ मैं, और ये जो है अब रजिस्टर हो रहा है, ऐसा उसमें सबसे पहले पहले लिखा रहता है। सॉरी साथियों, थोड़ी सी एक गलती हो गई, यहाँ पर मैं नहीं आ रहा हूँ, यानी ये पावर ऑफ अटॉर्नी पीएसीएल को दे रहे हैं कि पीएसीएल स्वयं मेरी तरफ से सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाए और वहाँ पर मेरे फेवर में वो मेरा प्लॉट रजिस्टर कराए, और उस रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो भी चीज़ें ज़रूरी हों मैं उस सब की इसको अनुमति दे रहा हूँ पीएसीएल को कि जहाँ दस्तखत करने पड़े वो मेरी तरफ से दस्तखत कर सकता है, जहाँ उसको कंसेंट देनी पड़े, अनुमति देनी पड़े किसी चीज़ की, बेझिझक वो दे दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप किसी वकील को वकालतनामा लिख के दे देते हैं कि कोर्ट में तुमको जो सही लगे करो, कहीं पे सेटलमेंट हो रही है, कहीं पे मध्यस्थता हो रही है तो तुम कर दो मेरी तरफ से, आगे जाके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। तो ऐसे ही पीएसीएल को आप लिख के दे देते थे। इसके अतिरिक्त जो ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ होती हैं जहाँ कर वगैरह जमा होता है, राजस्व अधिकारी, वहाँ पर भी आप मेरे इस प्लॉट के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है करें जाके, इसकी भी अनुमति आप इसको दे देते थे इसका। और जो जिससे भी प्लॉट लिया जा रहा है, मतलब पीएसीएल कहती है कि मैं जो है व्यवस्था करती हूँ प्लॉट की, तो आपने जैसे ही वहाँ एप्लीकेशन दी तो आप उनको लिख के दे रहे हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में कि व्यवस्था करने के बाद जहाँ से भी तुमको प्लॉट मिल रहा है तुम अपने हिसाब से देख के उसको ले लो प्लॉट को।
इसके अलावा आप परमिशन दे रहे हैं कि किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी विवाद में, किसी शपथ पत्र में या किसी भी इंडेमनिटी में आप जो भी दस्तावेज इस प्लॉट से संबंधित हैं हर जगह पर मेरी तरफ से आप साइन कर सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी तरफ से जाके खड़े हो सकते हैं। और रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ ही सरकारी किसी भी ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, म्युनिसिपल बोर्ड में, नोटिफाइड एरिया में, हाउसिंग बोर्ड, इनकम टैक्स एपीलेट ऑफिसर, ट्रिब्यूनल, अर्बन लैंड टैक्स, सीलिंग ऑफिसर, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, एनी लोकल और म्युनिसिपल अथॉरिटी और कॉरपोरेशन और एनी अदर ऑफिस ऑफ सिमिलर नेचर, यानी कि जिस जिस अधिकार क्षेत्र में प्लॉट आ रहा है, जहाँ चाहे प्लॉट की संपत्ति कर के हिसाब से, चाहे कोई लाइसेंस लेने के लिए, चाहे उसकी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जहाँ भी जिस भी अधिकारी के पास जाना हो, आप मुझे ना बोलें, आप मेरी तरफ से खुद जा सकते हैं। मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त कभी भी मेरे लिए आपको कोई एडवोकेट हायर करना पड़ रहा है, रेवेन्यू एजेंट का एजेंट आपको ये करना पड़ रहा है राजस्व का, और या कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर, ये जो ये आपकी संपत्ति है, यदि कल को इसके ऊपर कोई केस हो जाता है तो इसके संबंध में आप मेरी तरफ से किसी भी वकील को या किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकते हैं, यानी उसको रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। उसमें आप मेरे से इजाज़त मत लीजिए। इसके अलावा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी अन्य काम, कुछ भी कृत्य करना हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप मेरी तरफ से मेरी पूर्ण रूपेण आपको स्वतंत्रता दी गई है, सहमति दी गई है। आप जो चाहें वो करें, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। अब जब सेबी ने ये प्रश्न किया पीएसीएल से कि भाई आप ये क्यों साइन कराते हो उनसे, आप क्या करोगे, आप क्यों ग्राहक की तरफ से कहीं भी जाके साइन कर रहे हो, उसको ही करने दो ना, आपका क्या लेना देना। तो इसमें बोल रही है पीएसीएल कि भाई उनको दिक्कत होगी, ग्राहकों को ट्रैवल करना पड़ेगा, उनका खर्चा भाड़ा होगा, सेल डीड वगैरह का खर्चा लगेगा, अखरेगा उनको। तो ये सब चीज़ों से उसको राहत देने के लिए हम ये साइन करा के, हम सब कंप्लीट करके और फिर ग्राहक को देते हैं। और इस प्रकार से हम जो है ग्राहक को एक अच्छी सुविधा देते हैं, जिससे उसको समय ना बर्बाद करना पड़े और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगे। आएगा जाएगा, भाड़ा खर्चा लगेगा 10 चीज़ों का, हमारा सब यहाँ सेटल है, वो साइन करके दे देता है, हम उसको सब अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा इनको सेबी सुखदेव सिंह की भी बात याद करा रही है कि सुखदेव सिंह जो कि इसका एमडी था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसने भी 14 मई 2013 को अपने बयान में कहा था कि पीएसीएल को जो है ग्राहक एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। मतलब हमको कोई शौक नहीं है काम करने का, ग्राहक खुद हमारे पास चल के आता है और बोलता है ये लो आप मेरी तरफ से ये काम करो। ये है 58 नंबर पेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 58 नंबर पेज तक हम पहुँचे हैं। 58 नंबर पेज में हमने न जाने 158 बार न कम से कम देखा होगा कि पीएसीएल ग्राहक को प्लॉट दे रही है, प्लॉट दे रही है, प्लॉट दे रही है। और इस 158 में से एक बार भी पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन ने ये नहीं बोला कि ग्राहक को प्लॉट नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए। वो कहाँ जंगलों में जाके रहेगा प्लॉट लेके। यहाँ पर सेबी पकड़ रही है उसके झूठ को, लेकिन जो निवेशकों के हित के लिए वहाँ पे खड़ी है एसोसिएशन, वो कोई झूठ पकड़ने को तैयार नहीं है, वो झूठ को झूठ मानती ही नहीं है। वो लगी हुई है कि ये सच में परिवर्तित हो जाए, कि भाई सामने वाले को बोल रही है सेबी कि इसको लोकेशन ही नहीं पता कहाँ मिल रही है, तो ये कैसे पैसा दे रहा है। तो पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन, ये भैरव सिंह राजावत वहाँ पे बोल रहा है तुमको क्या लेना देना। ग्राहक को विश्वास है पीएसीएल पर कि वो उसको अच्छी लोकेशन देगी, उसको एकदम अंधा विश्वास है, वो मान ही नहीं सकता। उसको पता है, उसको यकीन है कंपनी पर कि कंपनी उसको घर के बगल वाला ही प्लॉट देगी। उसके 2 प्लॉट हो जाएंगे, एक जहाँ पे रह रहा है अलग से बगल में, पीएसीएल उसको दूसरा प्लॉट दे देगी। तो इस प्रकार से पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन ने जो है इनको सपोर्ट किया है। और ये प्रश्न आपको दानगढ़ से, सुनंदा कदम से और भैरव सिंह राजावत से बिल्कुल पूछने चाहिए, क्योंकि आपकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। ज़ीरो चैनल आपकी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ रहा है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है वो ये लोग हैं। और कल तक इन्होंने सेबी में भी आपकी लड़ाई लड़ी थी, और उसी लड़ाई को जारी रखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अगर भगवान करते, अगर ये सेबी में हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो आज निवेशकों को सारा भुगतान मिल जाता। तो सारी सच्चाई को जानिए, समझिए और उनसे प्रश्न करिए।
फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको बता दूं कि कुछ समय से लाइव वीडियो नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ एप्लीकेशनें बन रही हैं। भैरव सिंह राजावत की एप्लीकेशन लगभग तैयार हो चुकी है। मैं बहुत जल्द उसको वायरल करूँगी। इसके अतिरिक्त आरटीआई के मैटर सब वहाँ लिंक में जा चुके हैं। किसी इक्का दुक्का को अगर ना मिला हो तो कृपया करके हमको व्हाट्सअप करें, मैं जल्द से जल्द आपका करवाती हूँ। पर हमारी तरफ से सारे आरटीआई के आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं। वचन पत्र के आवेदन सारे कंप्लीट, वचन पत्र तो बहुत पहले ही हो गए थे। शायद एक संतोष गुप्ता जी बचे हैं बस, मैं उनके शायद बस 2 वचन पत्र हैं, मैं उनका काम करवा देती हूँ जल्दी। इसके अतिरिक्त आरटीआई वगैरह का अब कोई काम नहीं बचा है। यदि कोई छूट गया है व्यक्ति तो हमसे संपर्क करके वो आरटीआई का मैटर करवा सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कामों में डिले हो रहा था, मैं उसका एक सिस्टमेटिक तरीका बना रही हूँ। जल्द से जल्द मैं आपको सब दस्तावेज अवेलेबल करा रही हूँ। मुंबई में जैसे ही सोलंकी सर बताएंगे थोड़ी सी बारिश कम हुई है, हम मंगेश थर्मल वाला प्लान भी वहाँ से चालू कर देंगे। अभी आप लोगों को डेट बताने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आज अगर आप रिजर्वेशन करवा देंगे कल उसी दिन वहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो मेरे को जैसे ही सोलंकी सर बोलेंगे कि हाँ अब मुंबई का वातावरण सही हो चुका है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसी में हफ्ते 10 दिन में आपकी वो बन जाएगी, वो रिजर्वेशन हो जाएगी। पर अभी उसको सोचने का मतलब नहीं है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न वहाँ चल रहा है और मुंबई में बारिश में पूरा शहर भर जाता है पानी से। और इसके अतिरिक्त जो भी वो अदर कंपनी के मैटर आप लोगों ने बोले हैं उस भाषा में अनुवाद करने के लिए, वो भी मैं जल्द से जल्द करवा के आप तक उपलब्ध करवाती हूँ। और कोशिश करूँगी कि आपका जब कभी भी फ़ोन आए तो हम उसको उठा सकें। फ़िलहाल हम बहुत सारे लोगों के फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि ये भी संपत्ति बिक रही है और इसका हमको कुछ बना के दीजिए फॉर्मेट, मुझे ऐसे कुछ लोगों ने बोला था। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी सबके सामने क्योंकि अगर वायरल हो जाएगा तो उनको शांत करने में लगा दिया जाएगा। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी सर, मैं बस जल्दी-जल्दी फॉर्मेट तैयार करवाती हूँ 1-2 दिन में और मैं वो फॉर्मेट आपको उपलब्ध करवाती हूँ। आप बाकायदा उसकी शिकायत करिए और सिर्फ़ महाराष्ट्र में ही नहीं, मैं सभी को फॉर्मेट बना के दूँगी, जहाँ-जहाँ पर आपकी गैर कानूनी तरीके से पीएसीएल की संपत्ति बिक रही है। इसके अलावा ईडी के लिए भी एक एप्लीकेशन बन रही है और हमें ये भी विचार आया है कि जितने भी पैसे जब्त किए गए हैं, हमें एक आरटीआई लगा के उनसे पूछना चाहिए कि इस पैसे का आपने किया क्या है? इसमें से कितना पैसा सुरक्षित आपके हाथ में आ चुका है? कितना पैसा लोढ़ा कमेटी तक पहुँच चुका है और कितने पैसे का लोढ़ा कमेटी ने यूज़ कर लिया है? तो ऐसे ही कुछ एप्लीकेशनें जल्दी-जल्दी तैयार हो रही हैं और बाकी मैं प्रयास पूरा कर रही हूँ। हम यहाँ सर यहाँ से 1% भी अपना नहीं छोड़ेंगे, पूरा एफ़र्ट करेंगे कि हम सब कामयाब हों और बाकी तो सब भगवान के ऊपर है। और मेरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई एप्लीकेशन ना आ रही हो या कुछ ना हो पा रहा है, तब तक के लिए जो आपने पुरानी एप्लीकेशनें लगाई हैं, एक आरटीआई के माध्यम से उस अधिकारी से आप पूछ सकते हैं कि इस एप्लीकेशन पे आपने अब तक क्या कार्यवाही की है। यदि आपकी कार्रवाई देर से करने के चक्कर में देश में आतंकवादी हमला हो जाता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी, मेरी होगी कि ये पीएसीएल के ये 5000 एरिया कमांडरों की होगी? क्योंकि हमने तो आपको ये जानकारी दे दी। मेरे हिसाब से इसके आगे का काम तो आपको करना चाहिए। वो 5000 एरिया कमांडर स्वयं आके अपने आप को तो यहाँ सरेंडर करवाएँगे नहीं। वो तो आज खुला घूम रहे हैं। न जाने जितना कलेक्शन हमने बताया है उसका भी दुगना-तिगुना कलेक्शन हुआ हो और वो कलेक्शन सच में आतंकवादियों द्वारा हमला करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है? आपकी है, मेरी है कि उन 5000 एरिया कमांडरों की है? तो आप स्वयं भी आरटीआई लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। ये आरटीआई का फॉर्मेट सबने लिखा हुआ है, ऊपर बस वही हेडिंग डालनी है, अधिकारी का नाम डालना है, अपना प्रश्न डालना है, कागज़ पे भी बना सकते हैं, फॉर्म आते हैं आरटीआई के। तो आप लोग स्वयं अपनी लड़ाई भी लड़ना सीखिए, हमको बहुत खुशी होगी साथियों अगर आप ऐसा करेंगे तो। हमारे ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर मत रहिए, लेकिन मैं फिर भी संपत्ति के लिए फॉर्मेट बनवा रही हूँ, ईडी की एक एप्लीकेशन बनवा रही हूँ, भैरव सिंह राजावत की बनवा रही हूँ, मंगेश थर्मल की बनवा रही हूँ। ये 4 हम लोग जल्द से जल्द करवा रहे हैं। बाकी आप लोग आरटीआई लगा के प्रश्नों के उत्तर आप पूछिए और जो भी व्यक्ति आरटीआई मतलब जो व्यक्ति हमको समय रहते सूचित नहीं कर पाया था, आरटीआई का उसका छूट गया था आवेदन, तो वो मुझसे संपर्क करे, मुझे बताए कि मैं आपको मेल नहीं कर पाया, लेकिन मैं ज़ीरो परिवार का साथी हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो उस समय मेल नहीं कर पाए थे। तो वो लोग
कर सकते हैं अभी, ताकि हम जल्द से जल्द वो सब कंप्लीट कर दें। और बाकी जिनके पास आरटीआई का मैटर नहीं पहुंचा, वो कृपया करके उस लिंक में जाके अपना आरटीआई आवेदन निकाल लें। हमने अपनी तरफ से सभी के आरटीआई आवेदन वहाँ लिंक में डाल दिए हैं। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।